आर्मी चीफ को मार्च में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए तोसी की पेशकश की गई, जो उन्होंने ठुकरा दी। आपका सिपहसालार गद्दार है तो एक्सटेंशन क्यों दी? आप आज भी छुप कर क्यों मिलते हैं? माजी में तारीफों के पुल क्यों बांधते रहे? ऐसा नहीं हो सकता, रात के अंधेरे में मुलाकातें करें और दिन में बुराई। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, न्यूट्रल और जानवर कहना इसलिए नहीं कि हमने कोई गद्दारी की है, बल्कि इसलिए कहा जा रहा है कि हमने गैर कानूनी काम से इनकार किया। गैर आइनी काम से इनकार करने पर मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाब दिए गए। जनरल बाजवा और उनके बच्चों पर गलीज तनकीद की गई। लफ्ज़ न्यूट्रल को गाली बना दिया गया। हमारे शोहदा का मजाक उड़ाया गया। पिछले साल फैसला हो गया था कि पाक फौज अपने आइनी किरदार तक महदूद रहेगी। ये फैसला सिर्फ आर्मी चीफ का नहीं बल्कि पूरी फौज का था। हम अपने फैसले पर कायम रहेंगे। फौज आइन के मुताबिक हुकूमत का इदारा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासत में नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी थी, सिक्योरिटी इशू पर नहीं। मैं बंद कमरों में कोई डील नहीं कर रहा। डील के जरिए कोई मुझे क्या दे सकता है? सिर्फ रजीम चेंज रोकने का कहा था। चाहता हूँ फौज का इमेज खराब ना हो। हमेशा कोशिश की कि तामीरी तनकीद करूँ। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा, इलेक्शन के सिवा कोई हल नहीं। लॉन्ग मार्च हुकूमत गिराने के लिए नहीं, लॉन्ग मार्च पुरअमन रहेगा। रेड जोन में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाने के लिए है। जिंदगी में बड़े लोगों को बदलते देखा। पता है किसकी फरमाइश पर फैसल वावजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लाहौर में लिबर्टी चौक पर कारकुनों से खिताब में कहा, लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख का बड़ा मार्च होगा। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी तक जारी रहेगा। साइफर की मन घड़त कहानी का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। एक कागज़ के टुकड़े को लहराया गया, कहानी घड़ी गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, ISI को साइफर से मुतालिक किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन अरशद शरीफ और बहुत से इन जैसे सहाफ़ियों को रजीम चेंज का बयानिया फीड किया गया। शहबाज गिल ने फ़ौज में बगावत पर उकसाने का बयान दिया। ARY चैनल ने पाक फ़ौज और उसकी क़यादत के खिलाफ झूठे और साजिशी बयानिए को फ़रोग़ दिया। हम साइफर की रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहते थे, लेकिन उस दौर की हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की और अपना मन घड़त बयानिया बनाया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, हर चीज़ को गद्दारी और रजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा के बावजूद आर्मी चीफ ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। अपने इदारों पर एतमाद रखें। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को कीनिया जाने का कहा? वो कौन था जिसने यकीन दिलाया कि कीनिया में उनकी जान महफूज है? वो कौन था जिसने मुत्तहिदा अरब अमारात में क़याम का इंतजाम किया? DGISPR ने अरशद शरीफ के कत्ल की मुहर्रिकात पर सवाल उठा दिए। लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। वो इदारे के कई लोगों से राबते में थे। अरशद शरीफ की मौत पर झूठा बयानिया बनाया गया, लोगों को गुमराह किया गया। अरशद शरीफ की मौत से किसको फ़ायदा हो रहा है? खुरम और वक़ार कौन है? वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात ज़रूरी हैं। अरशद शरीफ के कत्ल के सिलसिले में सलमान इकबाल को वापस लाकर उन्हें शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ के वाक़े में थर्ड पार्टी मुलव्विस हो सकती है। DGISPR और DGISI की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISI को पहली बार मीडिया के सामने आना पड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कहते हैं, झूठ से फितना और फसाद का खतरा हो तो सच का चुप रहना नहीं बनता। मैं अपने इदारे, जवानों और शहदा का दिफा करने के लिए सच बोलूँगा। DGISI बना तो मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का नंबर 1 मसला क्या है। मैंने कहा, माशी मसाइल। जिसने मुझसे पूछा था उसके नज़दीक पाकिस्तान का नंबर 1 मसला अपोजिशन था। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साबिक़ हुकूमत ने आर्मी चीफ को गैर मुय्यना मुद्दत तक तोसी का कहा था। किसी लॉन्ग मार्च या एहतजाज के खिलाफ नहीं। आइन एहतजाज का हक़ देता है, लेकिन जो आइन हक़ देता है वो फ़राइज़ भी बताता है। हुकूमत गिराने का मिशन तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज लाहौर से शुरू होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। शुरका और GT रोड के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। चेयरमैन PTI शाहदरा चौक पर कारकुनों से खिताब करेंगे। लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए जगह जगह PTI के कैंप्स कायम कर दिए गए।
लॉन्ग मार्च से कैसे निपटें? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती और अमन अमान के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और अस्करी हुक्काम की शिरकत। उधर तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की तैयारी मुकम्मल। शहरी इक़्तिदार में 13,000 से ज़ायद अफसर और एहलकार तैनात होंगे। इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स रेड जोन को भी सील कर दिया गया। किसी को ताकत के जरिए विफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन के तहत हर सूबा विफाकी कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। किसी हुकूमती मुलाजिम को लॉन्ग मार्च में शिरकत की इजाज़त नहीं। लॉन्ग मार्च में सूबाई हुकूमतें आएँ और कानून के मुताबिक अमल दरामद करें। वज़ारत दाखिला का सूबाई हुकूमतों को ख़त। जहां फौज की इज्जत है वहां आवाम का फैसला मानना भी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि आवाम कुछ और, इशराफिया कुछ और फैसला करे। अगर जमहूरियत में एहतजाज नहीं होगा तो फिर इस जमहूरियत को ख़त्म कर देना चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से धचका पहुंचा। इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे सकते, इदारों का एहतराम रहना चाहिए। असद उमर ने कहा, इमरान खान को अपोजिशन से नहीं करप्शन से मसला है। इमरान खान की नज़र में करप्शन पर काबू ना पाया जाए तो मुल्क तरक्की नहीं करते। क्या आपको किरदार अदा करने का कहना गैर आईनी है? अच्छी खबर है कि फौज आईनी किरदार के अंदर रहना चाहती है। फौज पर तनकीद इमरान खान का आईनी हक है। इमरान खान ने कभी लंदन, वाशिंगटन जाकर फौज को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। आज कहा गया फौज की लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं। क्या पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के लीडर का रुतबा अहम नहीं? मुल्क इसलिए टूटा कि आवाम के ख्वाहिशात पर अमल नहीं किया गया। जमहूरियत के बजाय ताकत की बुनियाद पर फैसले किए गए। इमरान खान ने लफ्ज़ न्यूट्रल को गाली बना दिया। बात ना मानने पर इल्ज़ामात लगाए गए। मीर जाफ़र मीर सादिक कहा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वालदा के नाम पर चंदा इकट्ठा करके सियासत की। इमरान खान के सामने मुल्क की सालमियत की कोई अहमियत नहीं। ये कौम को ऐसे मोड़ पर ले आया जहाँ इनका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है। तमाम इदारों को अपने मातहत करना चाहता है। इसने सबसे बड़ी वारदात साइफर से की। फौज पाकिस्तान की है, किसी पार्टी की नहीं। साइफर मन घड़त बयानियां हैं तो फिर डी मार्च की क्या ज़रूरत थी? बयानियां घड़ने वाली बात का हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। साइफर एक हकीकत थी और है। आर्मी चीफ से मुलाकातों में कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक इंसाफ कभी खलीज नहीं चाहती। सबकी ख्वाहिश है इदारे सियासत में हिस्सा ना लें। हर इदारा अपनी हुदूद में काम करे तो आसानियाँ होंगी। सियासी अदब इस्तेहकाम किसी सूरत कबूल नहीं। लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ मनोमट्टी तले जा सोए। नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई। इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। लोगों का जमे गफ़ीर अपने पसंदीदा सहाफ़ी को अलविदा कहने के लिए उमड़ आया। शहरियों का फूल निछावर करके खराज अक़ीदत। कराची, लाहौर और फैसलाबाद समेत कई शहरों में अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। इमरान खान ने लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की। अरशद शरीफ कत्ल केस में शवाहिद इमरान खान और सलमान इकबाल की तरफ जाते हैं। इमरान खान का मकरूब चेहरा आज खुलकर सामने आ गया है। इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए साइफर का ड्रामा रचाया। ऑडियो लीक के जरिए पता चला इमरान नियाजी खेल खेल रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर इदारा इसके लिए सेनेट का इलेक्शन मैनेज करे तो सब ठीक है, अगर वो इसका साथ ना दे तो मीर जाफर और मीर सादिक बन जाता है। वज़ीर इत्तला मरीम औरंगज़ेब ने DG ISPR और DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस तारीखी करार दी। कहा, इमरान खान ने इदारों और अफवाज पाकिस्तान को क्या समझ रखा है? इमरान खान झूठा प्रोपेगेंडा करके कौम को गुमराह कर रहा है। अरशद शरीफ के सर दाएं फेफड़े पर गोलियां लगीं। 10 से 30 मिनट के अंदर मौत हो गई। अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में कहा गया है, मैयत का अंदरूनी और बैरूनी तफसीली जायज़ा लिया गया। दिल, गुर्दे, फेफड़े, मैदे और जिस्म में मौजूद धात के टुकड़ों के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। उधर सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत की तहकीकात में अहम पेशरफ। कीनिया पहुँचने वाली पाकिस्तानी तहकीकाती टीम ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। जाए वक़ुआ का मुआयना नक्शा बना लिया गया। अरशद शरीफ के साथ कार में मौजूद दूसरे शख्स से तहकीकात अभी बाकी। तहकीकाती टीम कीनिया के पुलिस हुक्काम के बयानात भी कलमबंद करेगी।
FIA का एक्शन, सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन गिरफ्तार। चौधरी गुलाम हुसैन को लाहौर में कॉफ़ी शॉप से हिरासत में ले लिया गया, FIA ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान FIA का कहना है चौधरी गुलाम हुसैन ने 2003 में जाली दस्तावेजात पर बैंक से 5 करोड़ 70 लाख का कर्जा लिया। बैंकिंग कोर्ट ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चौधरी गुलाम हुसैन के 2 बेटे भी इश्तिहारी। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा बिला जवाज थी। इस्तगासा मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के खिलाफ अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। एहतसाब अदालत का 6 जुलाई 2018 का फैसला कलअदम। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। हाईकोर्ट की 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन को सुप्रीम कोर्ट बरकरार रख सकती है या नहीं। हाईकोर्ट के फैसले में कमी रहने की सूरत में क्या आइन के आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट वो कमी पूरी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ केस में फैसल वाफजा के वकील से 2 जवाब तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का इख्तियार नहीं रखता। वकील वसीम सज्जाद ने इस्तदा की कि आइंदा हफ्ते समाअत ना रखें, गड़बड़ लग रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस्तफसार किया कि आप अगले हफ्ते गड़बड़ की तवक्को कर रहे हैं। अदालत ने समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी की।